हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, क्या चल रहा है आप दोनों के दिमाग में। तो दो डिफरेंट डेक यूज़ करेंगे। मैं हमेशा यू वर्सेस देम में, यू वर्सेस थर्ड पार्टी में हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ, क्या ताकि अगर आप लोग सिमिलर एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहे हों तो वो दोनों डेक में से भी पता चल जाए। ये टाइमलेस, जनरल और करेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। तीन कार्ड्स आपके लिए, तीन कार्ड्स आपके पर्सन के, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, फायर साइन, टोटली टोटली फायर साइन, यानी कि एरीज, लियो और सजिटेरियस। इट लुक्स लाइक या तो आप फायर साइन हैं या आपके पार्टनर, ठीक है। आपकी एनर्जी में इतना इस वक्त पावर आया हुआ है, इस वक्त इतना एनर्जेटिकली इतना पुश आया हुआ है कि वो आप ही को परेशान कर रहा है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो भी काम करते हैं, जिस तरह का भी काम करते हैं, जिस नौइयत का काम करते हैं, इवन आप हाउस वाइफ भी हैं, एनर्जी जो आपकी है वो इतनी पावरफुल इस वक्त हुई भी है कि आपको ख़ुद भी शायद थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी कि हर वो इंसान जो कि आपसे कनेक्टेड है, आपसे जॉइंड है, वो फील कर सकता है आपकी हर तरह की फीलिंग को। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लम्हे को भी अगर किसी के मुतालिक सोच रहे हैं तो फट से आपके पास उसका मैसेज आ रहा है। आप कोई ख्वाब देख रहे हैं तो सुबह आपकी उस इंसान से मुलाकात हो रही है। आप कोई प्लान कर रहे हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसी हो रही हैं। आप कुछ किसी के लिए सोच ही रहे हैं, वो वैसा उसकी शक्ल और उसकी सूरत इख्तियार कर रहा है। लेकिन आपको अब ये भी लगता है कि आप उन दिनों को भी याद कर रहे हैं जब आप यही सारे ज़िंदगी के मामलात, इतने ही सारे लोग, इतनी ही सारी उलझनें, यही पर्सनालिटी पहले भी थी, यही सोचें पहले भी थी, लेकिन पहले जो कुछ आपने झेला है, पहले जो कुछ आपने बर्दाश्त किया है, पहले जो जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं, अब ऐसा क्या हुआ है कि अब वही सिनेरियो पलट गया है। आप बहुत हद तक एक ऐसे पावर में और एक ऐसे पावरफुल जोन में हैं कि जिसमें आपको लग रहा है कि गिव मी द प्रॉब्लम, लेट द चैलेंज कम एंड आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। आप बिल्कुल इस वक्त इस तरह के हुए हैं। आपसे बहुत सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं आजकल, और आप बहुत सोर्स ऑफ हेल्प बने हुए हैं। बहुत सारे लोग जो कि प्रॉब्लम्स में हैं,
परेशानी में हैं, कोई आपसे दुआ करवाने का कहता होगा, कोई आपसे आपसे कनेक्ट करके पूछ रहा होगा आपका हाल अहवाल, आपको मिस कर रहा है। यानी आप इस वक्त कम्युनिकेशन को चारों तरफ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं। और वो इस वजह से देख रहे हैं बिकॉज़ आप लोगों को ये पावर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं लेटेस्ट ही कहीं मुझे लग रहा है रूट चक्रा के बारे में पढ़ा है, या आपको रूट चक्रा के बारे में कोई नॉलेज मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें आपको बताया गया है कि रूट चक्रा में क्या किया जाता है। एंड आई कैन सी द रेड 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 हियर। जो लोग चक्रा हीलिंग पर बिलीव करते हैं, आप इत्तेफाक देखेंगे मैंने अब जैसी ही नज़र उठाना शुरू की तो मेरी चारों तरफ चीज़ें लाल ही हैं। रेड डेक रेड डेक रेड डेक, यहाँ पर ये सारे रेड डेक्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो सिक्योर हो चुके हैं आप, अब आपकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ बातें भी कर रहे होंगे, गॉसिप भी कर रहे होंगे कि जब अपना मतलब था तो हर वक्त कनेक्टेड थे, अब अपना मतलब नहीं है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि अब आपको मसलों को झेलना आ गया है। आप इस वक्त शायद फॉर द टाइम बीइंग उन क्लोज्ड वन से कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि आपका सोशल सर्कल या आपका प्रोफेशनल सर्कल का होराइज़न जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो कुछ और लोग आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहे हैं जिनके थ्रू आप एक सोर्स ऑफ हेल्प बने हुए हैं। यहाँ मैं आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अरे वाह! यानी कि आप और आपके पार्टनर प्रॉब्लम्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यानी यहाँ पे भी पूरा फायर साइन और यहाँ पे भी पूरा फायर साइन। दिस इज सो अमेजिंग। आपके साथ अच्छी बात यह है कि आपके साथ आपकी बहुत सी नेकियां आपके काम आ रही है। मैं ये कतई नहीं कह रही कि आपके पार्टनर जो है वो कोई बुरे इंसान है, लेकिन होता ये कि कुछ लोग जब मसलों में होते हैं तो वो कहते हैं जब हमारा सब कुछ हालात ठीक होंगे ना, हम तब किसी की मदद करेंगे। आपका ये मैं चीज़ देख रही हूँ कि आप जब मसले में भी होते थे या परेशानियों में भी होते थे, आप दूसरे की मदद करना नहीं छोड़ते थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस वक्त मैं सक्सेस देख रही हूँ। आपके पर्सन बहुत नियर टू हैं अपने गोल को अचीव करने के, लेकिन अभी उनको हिम्मत की और ज़रूरत है, बिकॉज़ उनके एंड पर चीज़ें अभी भी डिले पर हैं। ये हालात हो सकते हैं, ये मामलात हो सकते हैं, ये स्ट्रगल हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, बिज़नेस हो सकता है, आपका अपना और इनका एक दूसरे का रिलेशनशिप हो सकता है। बिकॉज़ जिस स्पीड से आपकी तरफ लोगों की कम्युनिकेशन बढ़ रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाए। और आपके पर्सन भी सिमिलरली यही चीज़ अपने एंड पर बहुत सारा बर्डन लिए हुए, आप भी उतनी ज़िम्मेदारियां लिए हुए, वो भी इतनी ज़िम्मेदारियां लिए हुए, और बहुत क्लोज़ हैं आपके पर्सन उसी तरह की स्टेज में जैसे आप हैं। आप दोनों एक दूसरे से अपने मैटर्स डिस्कस करके एक दूसरे की हिम्मत बंधाते हैं। यहाँ थोड़ा इशू ये है कि कोडिपेंडेंसी है, यहाँ इशू ये है कि अकेले ही लड़नी है अपनी जंग। अदरवाइज़ दोनों अपने अपने एंड पर लाइफ में जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। आपके पर्सन की और एनर्जी एक्सटेंड करते हैं। द मून, Pisces, 8 of Cups, 2 of Wands। इनसिक्योरिटी है आपके पर्सन को, जिस स्पीड से आपकी ग्रोथ हो रही है, एक इनसिक्योरिटी है उनको कि कहीं आप इस रिलेशनशिप से निकल ना जाएं। आजकल थोड़ा फ्लर्ट भी कर रहे होंगे आपके साथ, और फ्लर्ट नहीं कर रहे तो आपसे अगर लड़ाई हुई भी थी तो मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, या कुछ ना कुछ जेस्चर ऐसा ज़रूर शो कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा खौफ है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों की लाइफ में इश्यूज़ एक जैसे हैं, लेकिन डील करने का तरीका आपका और उनका अलग अलग है।
आपके कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपके पर्सन के। ये फियर तो उनको बिल्कुल है कि आप वॉक अवे कर जाएंगे, आप शायद कहीं चले जाएंगे, ये उनका फियर है, इसीलिए वो कोई प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर। आपका गेम ऑन है भाई, फुल फ्लेज गेम ऑन है। एंड द हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पेज ऑफ कप्स। आप दोनों जब डिस्कशन में होते हैं, जब बातचीत में होते हैं, तो आपने शायद एक स्ट्रैटेजी अपनाई है जो कि यहाँ पर इनके कार्ड में भी नज़र आ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी में ये है कि आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की और ये नहीं समझे। आपने वही स्ट्रैटेजी अपने ऊपर अपनाई, और ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, दिस इज़ द वे यू आर। तो उसमें ये हो रहा है कि आपको अथॉरिटी भी मिल रही है और आपको पावर। मैं कह रही हूँ ना कि आपका गेम ऑन है, आप इस वक्त फुल पावर में हैं। और एम्परर से ये कार्ड ये कंफर्म भी हो गया। प्लस आप सीक्रेटिव हुए में आजकल, आप अपना अपना कोई भी एक्ट जो है वो किसी को नहीं बता रहे, अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके पर्सन को भी नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको इसीलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर आप बिल्कुल खामोश हो गए तो फिर क्या होगा, जिसकी वजह से ये यकीनन इन्होंने फिर हाथ पांव मारना शुरू किए हैं। बिकॉज अब शायद लग रहा है कि ओवर द नेक हो गया है, अब कुछ हिलना जुलना चाहिए, अब बहाने बहूने नहीं चलेंगे। चाहे ये कमिटमेंट की बात हो, लाइफ में सेटल होने की बात हो, डिसीजंस को सीरियस लेने की बात हो, लाइफ को सीरियस लेने की बात हो। बिकॉज आप जब इतने फुल पावर में हैं तो क्या चीज़ है जो आपको रोकेगी? पैसा, फेम, नेम, गेम, मोहब्बत, ब्यूटी, कम्युनिकेशन, लोगों का मिलना जुलना, सब कुछ है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पास्ट की याद आती हैं और आप अपने बचपन को याद कर रहे हैं आजकल। आप वो शुरू के दिन भी याद कर रहे हैं कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अच्छे दिन होते थे, जब लिमिटेड रिसोर्सेज में भी मोहब्बत होती थी, जब लिमिटेड रिसोर्सेज में भी ये दुनियावी उलझनें नहीं होती थी, ये जिम्मेदारियाँ नहीं होती थी। दोनों के एंड पर ये चीज़ है। लेकिन वही वाली बात, एक को डील करना आता है, एक डील करना सीख रहा है। तो आपने जिस तरीके से डील किया है अपनी लाइफ को, आपको वो तमाम चीज़ें अचीव आपकी हो गई हैं। यहाँ पर अभी भी स्ट्रगल बाकी है, ठीक है। सोल लेवल पर चेक करते हैं आप दोनों को। यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड मेरे व्यूवर के लिए। पहले प्लेफुलनेस, आप मिस कर रहे हैं पुराने दिनों को, मैंने अभी कहा था। लेट्स सी फ्रॉम योर पर्सन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आपके पर्सन आप पे गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते, बिकॉज जो ये फियर है ना उनको कि आप चले जाएंगे, आपके पास टाइम कम है, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप नहीं रुकने वाले, ये फियर जो है वो उनको ट्रबल कर रहा है। और ये जो एक डिले वाली बात है कि और टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, ज़्यादा और बातचीत करो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को जानो, ये आपने अच्छी तरीके से जान लिया है कि हम दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यू नो, पॉजिटिव रिपेल्स, वो वाली बात है। लेकिन आप खुश हैं, आपको कोई जल्दी नहीं, आपको कोई उजलत नहीं, आप अपनी लाइफ में गो गेटर वाले बंदे हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये कि ये गो गेटर वाली बात जब इनको इतनी अट्रैक्ट कर रही है तो अगलों को नहीं करेगी क्या? तो ये जितना डिले टैक्टिक कर रहे हैं उसमें आप इनका मतलब आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपकी लाइफ तो फुल फ्लो में चल रही है। प्रॉब्लम इनकी तरफ से, क्योंकि इनसिक्योरिटी इनकी तरफ आ रही है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है और आपकी प्लेफुलनेस की है। आप आजकल फ्लर्ट डिमांड कर रहे हैं, आपको फ्लर्ट करने की अर्ज हो रही है, आप किसी से दोस्ती करना चाह रहे हैं, आप कहीं घूमना फिरना चाह रहे हैं, आप डेटिंग पे भी जाना चाह रहे हैं, बट योर पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल। और आपकी सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ये फील कर रहे हैं, आपका दिल चाहता है कि आप भी हैंग आउट करें, आप भी डेटिंग करें, आप भी मूवी देखें, आप जाएं, हल्ला गुल्ला करें, मज़े करें, बट सी हल्ले गुल्ले की बात आई और जॉय का कार्ड आ गया और ये नहीं हो रहा, और इधर आपके पर्सन की तरफ से गिल्ट आया है। तो दैट मीन्स कि वही जो मैंने बात शुरू में कही थी, अच्छी बात ये कि यू पीपल आर डेस्टिन्ड पार्टनर। बचपन से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, या आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं कि जैसे बचपन का साथ है, आप लोग गाइडेड हैं। दूसरी बात ये कि मैंने शुरू में ही बात कही थी कि एक इंसान होता है कि जब ये होगा, जब बहुत कुछ होगा
तब कुछ मदद करेंगे, तब खैरात करेंगे, तब सदका करेंगे, तब लोगों की मदद करेंगे, तब हज पे भी चले जाएंगे, उम्रे में भी चले जाएंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। आप ऐसे बंदे के आप सोचते हैं कि इतनी किसने देखी है भाई, जो आज है अभी है उसी में जियो। तो उस वजह से आप ये जॉय मिस कर रहे हैं। आप इन्जॉय करना चाहते हैं, थोड़ा रूटीन से हटना चाहते हैं, आप डेट पे जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ये सब कुछ आप करना चाह रहे हैं, लेकिन योर पार्टनर इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज या तो इनको अल्लाह अल्लाह सूझ रही है, या फिर इनको डर लग रहा है, या फिर इनको इनसिक्योरिटी हुई भी है, क्योंकि आजकल तो डेट पे ले जाओ तो भी जेब में 3-4 हज़ार रुपये होना बहुत ज़रूरी होते हैं। और शायद ये मटीरियलिस्टिक माइंड इनका है। आपके लिए तो सिर्फ मिल भी लो भाई, कोई मसला नहीं है, लेकिन वही वाली बात है, समझें तो सही, एक दूसरे को समझें तो सही। लेट्स सी, यू वर्सेस देम की हम रीडिंग कर रहे हैं। मेरे व्यूवर जो हैं वो अपने साथ अपने पार्टनर की भी रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूवर के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। गर्ल टॉक। हैंग आउट करने की मैंने बात कही थी, यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या तो प्लान बना रहे हैं, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रैटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। सी, आप सीक्रेटिव हुए में, वो बात ऊपर आ गई थी, यहाँ पे भी क्लियर हो गई। आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, इनसिक्योरिटी के कार्ड सारे आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं। सनग्लासेस, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपकी ख़बरें रखते हैं, आपके बारे में इंक्वायरी करते हैं। एक और कार्ड लेती हूँ मैं, द चेज़र। को डिपेंडेंट हो गए ज़रा, पीछा करते रहते हैं। जैसे ही आप कहीं नाराज़ हो जाते हैं, आजकल शायद लग रहा है मुझे आपने थोड़ा सा कोल्ड एटीट्यूड दिया हुआ है, बिकॉज़ वही वाली बात है कि हर वक्त तुम नाउम्मीदी की बातें करोगे भाई, तो मैं तुम्हारा कैसे इलाज करूँ। और आपका ये कि आपको लग रहा है कि मैं सिमिलर एनर्जी कहीं ढूंढूं और मुझे थोड़ा सा ब्रेक की नीड है। टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। आपने कोई किताब अभी स्टार्ट की है पढ़ना, या आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे ऑटोमेटिकली ऑफिस में काम बहुत कर रहे हैं, या आपको कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको ऑनलाइन चिट चैटिंग आपकी काफ़ी एक्टिव हुई हुई है। You are looking for friend, you're looking for a new color, you're looking for something, something new, something new, something new. Let's see, आपके माइंड में आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपके माइंड में आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपके माइंड में आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज आ रहा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज, ये कौन सी अंग्रेज़ी बोली है मैंने, डॉक्यूमेंट। You don't know how hard it was to let you go. मैंने कहा ना, आपने कोई कोल्ड शोल्डर दिया, और यहाँ पे ये बात आ गई कि शायद आपने बहुत दिल पे पत्थर रख के ये वाला एटीट्यूड इनको दिखाया, जिसकी वजह से ये इनसिक्योर हुए भी हैं। बिकॉज यू आर इन योर फुल पावर, गेम ऑन है, सीन ऑन है भाई। आई फील इनफ, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। दूर रहते हुए भी मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक आया है, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। यानी बिला वजह में पुष्पा आई हेट टीयर्स आनंद बाबू वाली बात हुई है। ठीक है जी, तो मुझे लगता है आप लोग, आप दोनों जो हैं वो एक सिमिलर पैटर्न की कन्वर्सेशन से बोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के एंटी तो नहीं हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और एक्टिविटीज़ उनको ये इम्प्रेशन दे रही हैं कि आप इनके एंटी जा रहे हैं, आप इनसे दूर जा रहे हैं, और ही और शी स्ट्रगलिंग। वो आपके लिए थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हुए हैं, इनसिक्योर भी हुए हैं, आपको फील भी बहुत कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, जानना भी चाहते हैं, नज़र भी रख रहे हैं, आपसे दूरी हो भी नहीं रही है, और फिर वही वाली बात कि कुछ करना भी नहीं है। बट इट्स नॉट समथिंग, दिस इज़ अ फेज़ ऑफ स्ट्रगल चल रही है, तो अगर देखा जाए तो स्ट्रगल चल रही है। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। चलिए, कुछ चीज़ें आप अपने लिए खुद स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा हो जाता है,
और जैसे चक्रा हीलिंग की बात मैंने कही, इससे ये होता है कि आपको डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाती है, सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। आप एक ही इंसान के बारे में सोचते रहते हैं तो उसको आपकी एनर्जी महसूस होती रहती है और फिर वो इरिटेशन में आ जाते हैं कुछ करने के बजाय। हाथ पाँव फूलना, पसीने आ रहे हैं, ब्रेथलेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, एनजाइटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, ये तमाम चीज़ें इनसिक्योरिटी की अलामत होती हैं। तो आप देखिए अपने पर्सन को अगर इस तरह की मुश्किल में डालेंगे तो बेचारे फिर परेशानी होंगे और बेचारे क्या होगा। रेडियंस, समर सॉलिस्ट, आप तो भाई माशाल्लाह क्या कहूँ मैं, जैसे जैसे सीजन्स बदल रहे हैं वैसे वैसे आपकी पावर चेंज हो रही है। आई मीन you're getting powerful day by day. आप अपनी प्लीज़ टेक सीरियस केयर ऑफ़ योर फॉर योर प्रोटेक्शन। अपने आप को नज़र बद से बहुत बचा कर रखिए। आपका ऑरा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है एंड everybody is, you know, by June or by July I can see that something good is going to happen. A very good is going to happen. जैसे बाहर आती है, आप कुछ शुड डू समथिंग रिलेटेड टू नेचर। आप बच्चों का ख्याल रखते हैं, पेट्स का ख्याल रखते हैं, आप किसी को खाना डालते हैं, बिल्लियों को दूध देते हैं, या कोई भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं, कीप ऑन डूइंग दैट बिकॉज आपको शायद नहीं पता आपके साथ बहुत सारी सोल्स कनेक्ट हो गई हैं। जो मैंने कहा था ना, आपका सर्कल, आपका होराइजन बढ़ रहा है, तो दिस इज़ समथिंग, यू नो, एंड यू आर गोइंग टू हेल्प एंड दिस, ये जो खामोशी से हेल्प करने वाली चीज़ें होती हैं ना, ये आपके लिए ऐसे रास्ते बनाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कीप ऑन डूइंग दिस, आपके लिए एडवाइस यही है, ठीक है। तो कुछ अच्छी आदतें जो आपकी अपनी हैं उन पे कभी गुरूर मत करें, उनको कंटिन्यू रखें, बल्कि उनको और ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।